नमस्कार। इस वीडियो में आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो ए की परीक्षा आयोजित कराई गई है उसमें जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जो भी आप में से एलटी, जेआईसी या जीडीसी के एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इन सारे प्रश्नों का नेचर देख लेना, क्योंकि यही आयोग आपका एलटी कराएगा, जीआईसी कराएगा, जीडीसी कराएगा। तो इन्हीं स्तर के प्रश्नों को आपको तैयार करना है। अब एग्ज़ाम का लेवल बढ़ चुका है तो आपको उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज मैं इसमें जो अभी ए का एग्ज़ाम आज हुआ है उसका सामान्य अध्ययन का यानी कि जीएस का जो प्रश्न पूछा है उसके क्वेश्चन को देखेंगे, डिस्कस करेंगे और आंसर की पर डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यानी कि 99% एक्यूरेसी के साथ बात करेंगे। एक दो क्वेश्चन आयोग के हिसाब से फिर वो चेंज होता है। चलिए, तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं मैं आपको बता दूं, जो भी आने वाले एग्ज़ाम लाइक आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो एक आपके लिए खुशखबरी है कि हिंदी साहित्य का हमारा यूपी जीडीसी का प्रोफेसर बैच लॉन्च हो चुका है। आपको पता है कि बहुत जल्दी आपका जीडीसी की वैकेंसी आने वाली है, तो वेट नहीं करना है, आपको अभी से प्रिपरेशन करना है। और अगर आप जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से बैच में एनरोल होइए। रिकॉर्डेड और वीओडी दोनों क्लासेस में आपको मिल जाएंगे, वीडियो ऑन डिमांड आपके, लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे और बहुत मिनिमम फीस में। और अगर आप जीएस के बैच चुनना चाहते हैं, चाहे आपको जीआईसी देना हो, एलटी देना हो, हायर देना हो, सब के लिए कंबाइंड बैच बना दिया गया। आपको अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इस बैच से जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज का जो ए का पेपर आया है उसका सामान्य अध्ययन कैसा है। ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अभी आगे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लाइक आपको एलटी, जीआईसी, डीएसटी देना है तो इसको आप लोग अच्छे से देख के जाना भाई, क्योंकि इसी बेस पे सवाल आपके आएंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि इन विच ईयर डिड द इंडियन इंडस्ट्रियल रतन टाटा हु एक्सपायर्ड इन द ईयर 2024 रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड। जो राष्ट्रपति जो उद्योगपति आपके रतन टाटा दी हैं, इनको जो पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, इसको कब दिया गया था? तो इसका ईयर पूछा, ये करंट अफेयर का सवाल माना जाएगा। तो 2000 में शुरू की गई उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो यह है कक्षा 8। ठीक है, क्लास 8 में जो लोग होंगे वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसमें जो 12th पास होंगे उनको अर्हता दी जाएगी, यानी प्रायोरिटी दी जाएगी। 2024 में भारत के प्रधानमंत्री किस देश के द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस सम्मानित किए गए? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका गवर्नर। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा भाई। इस तरह के प्रश्न देखिए पूछे गए हैं और इसी तरह के प्रश्नों को आपको प्रिपेयर करके चलना है आने वाले एग्जाम्स के लिए। कैसे करंट अफेयर पूछे जाते हैं एक बार देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर की क्लासेस अब आपको बहुत जल्दी रोज सुबह मिलेंगी 7 बजे। और ये जो सीरीज होगा हमारा वो करंट ऑफ करंट होगा। इसमें मतलब मैं कोशिश करूंगा जितने भी स्टैंडर्ड मैगजीन, गवर्नमेंट की वेबसाइट होती हैं, सबको रात में मैं खंगालूंगा और अगले दिन आपको उसका करंट दूंगा। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप चाहे जिस लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपका कोई भी करंट नहीं छूटेगा, इतना स्पेसिफिक करंट लेके आऊँगा। भारत सरकार ने यूक्रेन में उत्पन्न संकट के बाद फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन जो किया, उसका क्या नाम था? उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। और आपको पता है अभी म्यांमार में जो भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ब्रह्मा, जो म्यांमार में आपका भूकंप आया था फिलीपींस म्यांमार में, उसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। तो आगे के एग्जाम के लिए याद रखना, कहीं ना कहीं ऑपरेशन ब्रह्मा आपको मिलेगा। ये राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन है। ये ARO 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था, 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल पूछा हुआ था। ठीक है, तो वहाँ से सवाल रिपीट कर दिया, लेकिन इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, इसको बात को ध्यान रखना है कि एग्जाम में नहीं है, आपको ध्यान देना होता है। आर्टिकल 153 ऑफिस ऑफ द गवर्नर रिमूवल, आपका 155 आपका रिमूवल है गवर्नर का, 154 आपका एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और 156 है टर्म। तो ये 155 जो होता है वो रिमूवल नहीं होता है, वो अपॉइंटमेंट से संबंधित होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है RO 2023 से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो आपके ये YB चंद्रचूड़ हैं, जो आपके DY चंद्रचूड़ थे, उनके पिताजी थे। तो इन्हीं का लगभग 2046 दिन अप्रॉक्स, आई थिंक इतना ही डे के हिसाब से देखेंगे तो इतना दिन ही रहे थे भारत के। आप अभी तक के सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर इन्हीं का रहा है। भारत के संविधान के किस आर्टिकल में, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्टोरल प्रोसेस? यानी कि बार बार मैं बताता हूँ अपने क्वेश्चन में कि इलेक्शन कमीशन, आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिकल 324 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको सिर्फ एक ही आर्टिकल पता था तो आप इस सवाल को लगा लेते। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन का जो सही होगा वो बी होगा। इसका ऑप्शन ए सही था भाई। टिक करते जाना आप लोग में से जिन्होंने पेपर दिया हो और जिन्होंने आपके परिचित में से कोई दिया हो। बाकी आप लोग देख लेना
क्योंकि आप लोग के एग्जाम में ये सवाल आएगा। दिस इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन। जो आपका डीवाई चंद्रचूड़ वाला था ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सब आयोग ने ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सब आयोग ने ही अपने एग्जाम में पूछा है, कहीं बाहर से नहीं था। अगर आप जो भी बच्चे स्मार्टली प्रिपरेशन करे होंगे तो सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपको पर्वत श्रृंखला दिया है, दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है, और ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। इसका उत्तर से दक्षिण का ओर आयोग ने बहुत पहले ही क्रम पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक हमने ट्रिक बताई थी क्लास में, के एल से इतना अगर आप रखिए, के एल मतलब अगर आपका उत्तर से दक्षिण के आगे सबसे पहले आपका काराकोरम पड़ता है, फिर लद्दाख पड़ता है, फिर एक ट्रिक हमारा था पी, और इस हिसाब से मैंने 2-3 ट्रिक्स बच्चों को बताई थी जब हम क्लास में पढ़ा रहे थे। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल ये एकदम लास्ट में आता है, एकदम नॉर्दर्न साइड में, सदर्न साइड में आता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे अगर आपने मैपिंग से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, हमारा जो APL का सीरीज आया था उसमें भी बहुत ढंग से पढ़ाया गया था। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, ठीक है। ये सरल क्वेश्चन हैं, टफ क्वेश्चन में इसको नहीं किया जाएगा। ये दिस इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन। तो भारत में कौन सा अधिकतम मोनोजाइट्स के निक्षेप पाए जाते हैं? विच स्टेट ऑफ इंडिया आर द लार्जेस्ट मोनोजाइट डिपॉजिट्स? ऑप्शन है आपका केरल। आपको पता है बार बार केरल के बालू में आप पढ़ते होंगे साइंस में, मोनोजाइट पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है। दिस इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेक्कन ट्रैप है डिफिशिएंट इन ग्राउंड वाटर, ठीक है, ये तो सही बात है, बिल्कुल सही है। डेक्कन ट्रैप में भाई जल की कमी है, सही है। डेक्कन ट्रैप हैज मोर देन 1000 मीटर थिक इम्पेनेट्रेबल बेसाल्ट रॉक। डेक्कन ट्रैप के ऊपर 1000 मीटर से अधिक मोटी अप्रवेश्य विशाल चट्टानों का परत है। अप्रवेश्य ये एक जो टर्म है, यहाँ से इस क्वेश्चन को थोड़ा इन्होंने कंफ्यूजिंग बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। इम्पेनेट्रेबल यानी कि उसमें कोई चीज घुस नहीं सकता है, कहने का मतलब ये है डेक्कन ट्रैप के ऊपर 1000 मीटर से अधिक मोटी अप्रवेश तलों का परत है, ठीक है। इसीलिए यही कारण है कि जल के भंडार में विपन्न है, यानी कि जब उसके अंदर बारिश भी होती है तो जल अंदर जा भी नहीं पाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका दोनों ऑप्शन सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। फिर भी इस क्वेश्चन को आप डाउट में रख सकते हैं, आयोग देखते हैं इसका क्या आंसर की देता है। 1-2 दिन रुक जाइए, आयोग इसका आंसर की दे देगा। दिस इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब इसमें मैंने देखा था 25 में से लगभग आयोग ने 15 क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड दिए हैं आपके। आयोग अपने ही एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन दे दिया है। अगर किसी ने जो भी तैयारी इसका कर रहा होगा, अगर उसने PCS के PYQ पढ़ लिए होंगे 10-15 साल के, PCS के PYQ लगा लिए होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन उसको वहाँ से मिल गए होंगे। बहुत ज़्यादा उसको अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि PYQ पे ध्यान दीजिए। हमारा जो बैच है उसमें हम क्या कराते हैं, बच्चों को लास्ट मोमेंट 5000 PYQ ही कराते हैं, 5000 PYQ पे ही डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोजोआ आंत का अतिवृद्धि मानव कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पढ़ के जाते हैं, दादा भाई नौरोजी। यहाँ क्या पूछ लिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन या जो भी आप बोलते हैं। जिसका सही ऑप्शन है जियार्डिया। वैसे भी अगर आप लॉजिकली लगाएंगे तो जायंट एक टर्म होता है, आपने पढ़ा होगा, जायंट मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। तो अगर उससे भी अगर आपने गेस लॉजिकल गेस लगाया होगा तो GIS लगाया होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए। आपको आ नहीं रहा हो तो लॉजिक लगाओ। तो यहाँ पे जायंट से अगर आपने रिलेट किया होता तो ये क्वेश्चन आप बना सकते थे। फिर भी अगर इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब होगा ये, एक लॉजिकल गेस से आप इसको कर सकते थे, बाकी ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं जाता ऐसे प्रश्नों को। Which of the following is the chemical nature of enzymes? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। आर प्रोटीन्स आर एंजाइम, ये बार बार आयोग ने ही पूछा है अपने एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ये बी। आयोग के अगर किसी ने 10-15 साल के क्वेश्चन देख लिए होंगे तो उसका काम बहुत अच्छे से हो गया होगा। Which of the following coal producing area is not located in छत्तीसगढ़, ठीक है। कौन सा कोयला उत्पादन छत्तीसगढ़ नहीं है? चिरमिरी, सोनहट, बरजोरा और झिलमिल, ठीक है। तो उसका जो सही जवाब है वो है बरजोरा। ये आई थिंक वेस्ट बंगाल में है। इसको आप लोग एक बार अपने लेवल पे भी मिला लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन ये बरजोरा जो मुझे लग रहा है दिस इज वेस्ट बंगाल, ठीक है। कोई झिलमिली भी बता रहे हैं, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि वो वेस्ट बंगाल में ये आपका है। तो यही ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। एक बार आप लोग अपने स्तर से भी मिला लेना। बाकी मैं यहाँ पर 99% सवालों का सही जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ। तमिलनाडु का मुपंडला, दिस इज आल्सो रिपीटेड क्वेश्चन एंड इट हैज़ कम इन द एग्जाम्स ऑफ UPPSC, RO, बहुत सारे एग्जाम से ये रिपीट हो चुका है। तो दिस इज द विंड पावर, ठीक है। तो ये याद रखना भाई, मुपंडल जो भी नाम इसका आप पढ़ लीजिए वो यही है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार बिना इसके सवाल ही नहीं बनता है। गांधी जी को चंपारण में किसने बुलाया था भैया? राजकुमार शुक्ला जी ने बुलाया था। कहाँ पे? जब
ये गांधी जी से कहाँ मिले थे आपके? राजकुमार शुक्ल जी, जब आपका लखनऊ का अधिवेशन हो रहा था तो वहाँ पे इन्होंने मिले थे और कहा था ऐसा है कि ये देखिए चंपारण की स्थिति सही नहीं है। झुलसी टांग वाले मनुष्य, दिस इज अ वेरी इरिलेवेंट क्वेश्चन, आयोग ऐसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है। द मैन विथ बर्न लेग्स, ठीक है, तो इसका जो सही जवाब मुझे अभी तक मिला है वो है कारी क्लान, बट इसको भी आप डाउट में रखिए, आयोग के आंसर के से फाइनल मिला लेना, लेकिन अभी के लिए इसका सही जवाब भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें से अगर आपको एक भी पता है, जैसे आपको पता है हाथी गुम्फा, ये बहुत फेमस है हाथी गुम्फा, ये आपका पता है कि कहा खारेवाल का है, तो ए का 1 अगर देखें तो इसका जो सही जवाब मिल जाता है सीधा एक ही ऐसे इसका आंसर मिल जाता है, तो इसका सही जवाब है डी भाई, इसको आप लोग मिला लेना। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है जो रिलेटेड है आपका 17, मतलब आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? तो ये आपका ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, आंसर ए। ठीक है, कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हैं कि पी वाई क्यू की कितनी वैल्यू है, पी वाई क्यू की कितनी वैल्यू है। और हम जो अपने बैचेस में चलाते हैं उसमें जब आपको थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा देते हैं ना, जब ये पढ़ा देते हैं तो लगभग 10,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराते हैं। अगर आप लोग हमारे यूपीएचएससी वाले बैच में जुड़े, हम लोग ने 5,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई थी, 5,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग, लेकिन इस बार हम लोग और बढ़ाएंगे, 10,000 प्रश्नों को ले जाएंगे। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके अगर रिपीटेड क्वेश्चन कठिन से भी कठिन आ जाए तो उसे सरल से सरल माना जाता है, क्योंकि वो रिपीटेड है, इस बात को आप समझिए। दिस इज आल्सो रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार आता है दशवंत और बाशवान का नाम, कि ये कहाँ किसके दरबार में थे भैया, ये सीधा सीधा आप लगा सकते हैं अकबर के दरबार में थे, तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, दशवंत और बाशवान का नाम आपने सुना होगा, यार इसका देख लेना, 18 का ए सही जवाब है। ठीक है, इसका भी जवाब जो है वो 19 का भी ए ही है। ये आपका केवल हमको इतना पता है दशवंत जो है जहांगीर में तो नहीं था, करेक्टली मैच करना है, दिस इज इनकरेक्ट। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। ठीक है, एक सेकंड, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एक बार दोबारा से देखता हूं, अभी दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूं। दिस इज द कौन सा सही सुमेलित है पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो दशवंत आपका पता है, दशवंत बाशवान तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। एक बार मैं इसको देख करके दोबारा से कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा, परेशान ना हो। ठीक है, इसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन करवा देता हूँ, इस क्वेश्चन को, इसको आप अभी डाउट रख ले, मैं कमेंट बॉक्स में इसको पिन करवा दूंगा। खोंड मूवमेंट जो है आपका पूछ रहा है किससे संबंधित था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जनजातियों को किस पारंपरिक प्रथा को बलपूर्वक समाप्त। खोंड हम लोग याद कराए थे, याद करिए आप लोग जब क्लास में पढ़ाए थे, हमने कहा था खोंड यानी खून। ये जो थे खोंड आंदोलन, ये खून पीते थे, किसका, नरबली करके, लोगों को मार करके खून का खून पीते थे, तो उन्हीं से संबंधित, ह्यूमन सैक्रिफाइस से संबंधित, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप लोग को आपके बैच में पढ़ा दिया गया था, जो आप लोग बैच में जुड़े होंगे तो उसमें पढ़ा दिया गया था। डीएनए भाई, डीएनए से एक ही, अगर एक आपको मैं बता रहा हूँ, डीएनए का आपका इनकोड जीन्स होते हैं डीएनए में, बार बार पढ़ते होंगे कि डीएनए में जीन्स होते हैं, तो ए का तीसरा। ठीक है, तो आपका ये गया, ए गया। ठीक है, स्टार्च आपको पता है कि एनर्जी का स्टोरेज रखता है। सेलुलोज अगर मुझे पता है सेल वॉल्स होते हैं आपके से। ठीक है, सेलुलोज आपको पता है कि पेड़ पौधों में ही पाए जाते हैं, तो सी का चौथा। तो ये देखेंगे इसका एक ही ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन सी। ठीक है, वो अकबर वाला मैं अभी कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा, उसका भी आप लोग छोड़ दो, एक बार मुझे उसको चेक करना पड़ेगा। अर्थ हैज एन एटमॉस्फेयर विच इज अ मिक्सर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड ये इन्होंने रीजन दे रखा है, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ। कभी कभी असर्शन रीजन क्वेश्चन को अगर हम रिवर्स पढ़ें, पहले हम उसका कारण पढ़ लें, फिर उसका जो असर्शन है वो पढ़ लें, तो हमको ज्यादा सही जवाब मिल पाता है। ठीक है, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ। ठीक है, अर्थ हैज एन एटमॉस्फेयर विच इज द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट एंड इसका एक्सप्लेनेशन भी है। बाकी ऐसे प्रश्नों का जवाब अगर आयोग बदल देगा तो हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो बोल देगा एक्सप्लेनेशन नहीं है या पहला गलत है तो कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, आयोग ऐसे प्रश्नों में तिकड़म कर जाता है। वर्ल्ड हार्ट डे, ये आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए था, क्योंकि इसमें आपने देखा कितने लोगों का हार्ट अटैक आ रहे हैं, कितने इशू हो रहे हैं, तो इसीलिए हो सकता है ये करंट में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया हो। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका 26 सितंबर है। ठीक है, एक सेकंड, ठीक भाई, इसको करेक्ट लेना। ये इसका जो वर्ल्ड हार्ट डे है, ठीक है, ये आपका 29 सितंबर है। ठीक है, द फर्स्ट बुलेट ट्रेन, दिस इज आल्सो रिपीटेड क्वेश्चन, कि पहला बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद मुंबई के बीच चलानी है किसके सहयोग से है भैया, वो आपके पता है जापान के सहयोग से। रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है।
ठीक है, देख रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चन है कितना यहाँ पे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग एसिड कैन मेल्ट गोल्ड, तो ये आपका एक्वारीज, ये आपका पता है HCl प्लस HNO3 से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये भी आपका 1:3:1 के रेशियो से ये बनता है। आपको पता है कि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 25 में से हम लोग देख रहे हैं लगभग कितने क्वेश्चन अगर मैं बताऊं कि करने लायक थे जो रिपीटेड थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से रिपीटेड गया 25वां, 2 इसको छोड़ दो भाई, 2 ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं। यहां से भी आप मिला सकते हैं DNA का, आपको पता है जीन्स, तो इसको मैं रिपीटेड तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ PYQ को पढ़ करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, तो 3 ले लेते हैं इसको हम। खोंड ये सीधा सीधा रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 सीधा सीधा क्लास से है। ठीक है, 19वां थोड़ा सा उसको छोड़ते हैं क्योंकि इसमें मुझे कौन सा सही सुमेलित है, तो मुझे पता है दसवंत और बाशवान तो आपको अकबर के समय था, ये तो सही सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, बाकी मुझे ये अगर मैं इसको देखूं, मैं इस क्वेश्चन को करता तो कैसे करता, मुझे पता दशवंत जो था अकबर के समय था, तो ये ऑप्शन नहीं है। बाशवान जो था वो भी अकबर के समय था, ये भी नहीं था। तो अब B और D में कंफ्यूजन बचता मुझे, मनोहर और फकरुल्लाह। और मैं अगर लगाता इस क्वेश्चन को तो मैं D ऑप्शन लगाता। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है दशवंत बाशवंत तो पता था, मनोहर और इसके बारे में मुझे कन्फ्यूजन थी। फिर भी इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, B और D में से इसका कुछ जवाब होगा और मैं इसको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। और इसको भी रिपीटेड में काउंट कर सकते हैं। आर्टिकल 17 ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 हो गया। ठीक है, 4 क्वेश्चन इधर, इसको छोड़ दो भैया, 5 क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, ये भी रिपीटेड 6 क्वेश्चन। ये रिपीटेड भी नहीं कह सकते हैं, थोड़ा कठिन प्रश्नों में इसको काउंट किया जा सकता है। ठीक है, ये भी रिपीटेड है तो, लेकिन डायरेक्ट रिपीटेड नहीं है, स्टेटमेंट से रिपीटेड है। ठीक है, तो 7। ठीक है, ये रिपीटेड नहीं कहेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये रिपीटेड 8, ये 9, दिस इज अ 10, 11, 12। तो लगभग सामान्य अध्ययन के 12 प्रश्न ऐसे हैं। ठीक है, जीएस के 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आयोग ने PYQ से सीधा सीधा उठा करके दे दिया है, सीधा सीधा। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो 25 में से अगर आपको 50% क्वेश्चन PYQ को मिल जा रहे हैं तो कितना महत्व है PYQ का, इस बात को समझिए आप। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप PYQ को बहुत ही ट्रेंड में लेके चलिए। ठीक है, चलिए भाई, ये हमारे रहे आंसर की। मैंने कोशिश की है कि इसमें से 25 में से 22 प्रश्नों का सही जवाब देने का, 2-3% जो डाउटफुल में है उसको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप एक बार खुद भी गूगल कर लेना और मैं कमेंट बॉक्स में भी टीम उसको पिन भी कर देगी। और इन सारे प्रश्नों का जवाब देखना, क्योंकि आयोग अपने जो लेटेस्ट एग्जाम होते हैं ना वहां पे आने वाले एग्जाम को रखता है। ठीक है, बाकी आप JDC के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, LT के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। और एक बात और कि हमारा TGT बैच, LT हिंदी साहित्य का बैच, ये देख रहे हैं आप, अमृत बैच आ गया है। अगर आप LT ग्रेड JIC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भैया नोटिफिकेशन का वेट मत करो, नोटिफिकेशन ऑन द वे है, चाहे जब आ जाए। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं LT ग्रेड JIC का, तो ये बैचेस लॉन्च हो गए हैं। HN अध्ययन मिनिमम फीस में मैक्सिमम कंटेंट देने का प्रयास करता है, जुड़ सकते हैं हमारे साथ आप भी अपनी तैयारी के लिए। KVS की वैकेंसी आने वाली है, उसके जो भी बैच आपको चाहिए मिनिमम शुल्क में, बच्चा ताकि सोचना ना पड़े उसको कंटेंट लेने के लिए, जुड़िए, पढ़िए, आगे बढ़िए। मिलते हैं, धन्यवाद।